साहस भी तो क्या गम है, हर साहस भी तो क्या गम है। हमरा अनेकों साथी है, हमरा अनेकों साथी है। कदमों में अंगद सारम है, कदमों में अंगद सारम है। असुरों की लंका राख करें, असुरों की लंका राख करें। वह आग लगाने आती है, वह आग लगाने आती है। ललकार रही हमको दुनिया, ललकार रही हमको दुनिया। तेरी आवाज लगाती है, तेरी आवाज लगाती है। हम शेर शिवा के अनुयायी, हम शेर शिवा के अनुयायी। माधव का तेज लिए, केशव माधव का तेज लिए। अर्जुन का सरसंधान लिए, अर्जुन का सरसंधान लिए। संगठन तंत्र की व्यूह कला, संगठन तंत्र की व्यूह कला। वैभव का चित्र सजाती है, वैभव का चित्र सजाती है। ललकार रही आवाज लगाती है। अब जागो कमर कसो, अब जागो कमर कसो। मंजिल की राह बुलाती है, मंजिल की राह बुलाती है। ललकार रही हमको दुनिया, ललकार रही हमको दुनिया। तेरी आवाज लगाती है, तेरी आवाज लगाती है। तेरी आवाज लगाती है, तेरी आवाज लगाती। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है और भारत विकास परिषद इन्हीं के जज्बे को सलाम करते हुए आज इनको सम्मानित कर रही है। और आज के जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता होंगे श्रीमान अशोक छाबड़ा जी, मीडिया कोऑर्डिनेटर मुख्यमंत्री हरियाणा। और आज के जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे श्रीमान जेपी यादव जी, एक्स इंडियन नेवी रिटायर्ड लेक्चरर, एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हरियाणा लेक्चर एसोसिएशन। जेपी यादव जी हमारे बीच में है, कृपया एक बार जोरदार तालियां मैं इनके लिए भी चाहूंगा। जेपी यादव जी। तो चंद ही मिनटों में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अशोक छाबड़ा जी, मीडिया कोऑर्डिनेटर मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्य अतिथि श्री यादव जी तथा नार्थ के वंशित आप सभी पत्रकार आए, क्योंकि नार्थ को सबसे पहला ही पत्रकार माना जाता है। नार्थ के वैसे जो और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ पत्रकार है। जब तक पत्रकार समाज की कमियां उनको नोटिस में नहीं लाते तब तक तीसरा स्तंभ भी कार्रवाई कम करता है। हालांकि आपका ज्ञान लेके करने लग गया, लेकिन फिर भी तो आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और भारत विकास परिषद मित्र जेपी यादव जी, कविता जी और सभी पत्रकार साथियों, पत्रकार भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में तो जाते हैं, लेकिन पत्रकारों के लिए प्रोग्राम विश्व संवाद केंद्र द्वारा ही आयोजित किया जाता है। उनके कार्य को देखते हुए उनको सम्मान प्रदान करने के लिए अच्छा प्रयास है
जैसे मुझे जानकारी है, विश्व संवाद केंद्र पूरे देश भर में इन दिनों में ऐसे आयोजन कर रहा है और हरियाणा में भी जिला स्तर पर ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। उसी तरह से आज झांसी पर है और फिर राज्य स्तरीय प्रोग्राम आगे 2-4 दिन बाद में। विषय रखा गया है पत्रकारिता के वर्तमान स्वरूप पर विमर्श। वैसे तो मुख्य वक्ता अशोक छावड़ा जी अपनी बात विस्तार से रखेंगे, लेकिन क्योंकि मुझे भी कुछ कहने के लिए कहा गया है तो मैं अभी साथ बैठे पत्रकार मेरे से भी पूछने आए बोलोगे, तो मैं ये कह रहा था कि भाई कहीं कुछ लोग उठ के चले ना जाएं। मैं भी पत्रकार हूँ, हमारे बिरादरी भी लोग हैं। सीधी बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। अपना कार्यक्रम है, अपने लोग हैं, उसका चिंतन नहीं करेंगे तो दूसरों की तरफ देखने का भी हक किसने दिया हमें? किसने कोई हक नहीं दिया हुआ हमें कि दूसरों की तरफ ही देखते रहे और दूसरों की तरफ ही गलतियाँ उनकी निकालते रहें और खुद चिंतन मनन की बात आए तो फिर दुबक जाए। आज पूरे देश का नज़र मीडिया पर है, क्योंकि मीडिया का प्रभाव पिछले काफ़ी समय से बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो शुरू में प्रिंट मीडिया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ और अब सोशल मीडिया हुआ। जब प्रिंट मीडिया था तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, न्यूज़ चैनल आए, प्राइवेट हुए चैनल, तो उस समय एक विचार चलता था कि अब प्रिंट मीडिया का क्या होगा। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है प्रिंट मीडिया का सर्कुलेशन बड़ा हो रहा, घटा नहीं। उसके बाद सोशल मीडिया का ज़माना है, काफ़ी साथी पुराने और काफ़ी नए सोशल मीडिया से जुड़े हैं। काफ़ी अच्छा काम सोशल मीडिया द्वारा किया जा रहा है। जो बड़े बड़े रैली जनसभाओं की लाइव कवरेज बड़े चैनल किया करते थे, आज छोटी छोटी फंक्शंस के भी छोटे छोटे घटनाक्रम के भी लाइव कवरेज आते हैं। ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। और सिर्फ मैं पत्रकार बन गया हूँ, पत्रकार का मतलब क्या है ये तो पता होना चाहिए। पत्रकार किस लिए बन गया? पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है? पत्रकारिता का उद्देश्य समाज को सूचना देने के साथ साथ समाज में पॉजिटिविटी लाना भी है। सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मैं पत्रकार बन गया और जो मर्जी करूं, किसी के घर में घुस जाऊं, किसी के दुकान में घुस जाऊं और किसी के बारे में कुछ ही बोल दूं। ये पत्रकार का उद्देश्य नहीं है, ना ही पत्रकार का कार्य है। इस पे हमें सोचना आपकी आवश्यक है। और अगर आप पत्रकारिता के नाम पे ये दिखाओगे कि इस दुकान की कुल्फी बहुत अच्छी है और इस दुकान पे काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है, तो फिर शाम को आप कहो कि मैं डीसी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सबसे आगे बैठूंगा, तो भैया ये भूल जाओ, ये समय ज़्यादा समय नहीं चल रहा। या तो आप ये सोच लो कि पत्रकारिता में मैंने करना क्या है और पत्रकारिता का मतलब क्या है, तो पत्रकार रहो। या समोसे और कुल्फी की बढ़ाई करनी है या उनका विज्ञापन करना है, तो अपने आप को पत्रकार मत दो, कोई दूसरा नाम ले लो या जो दिया होगा। तो इन चीज़ों पे हमें सोचना बड़ी जरूरी है। हम सरकार से डिमांड करते हैं, हम पत्रकार हो गए, हमें ये दिया जाए, हमें ये दिया जाए, वो दिया जाए, सरकार ये नहीं कर रही। तो पहले हम खुद को अपना डिसाइड करें, हम क्या कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं कर रही। सरकार चाहे कोई भी रही हो, यहाँ मुझे ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। करीब पिछले 35 वर्षों के पत्रकारिता के जीवन में मुझे अभी याद भी आ रहा है, पंडित मनमोहन जी बैठे हैं, हम अखिल भारतीय साहित्य परिषद यहाँ चलाते थे 4-5 साल, 8-10 साल काफ़ी अच्छी चली। और हर वर्ष एक कवि सम्मेलन तो एक परमानेंट प्रोजेक्ट था, जिसमें देश भर के जाने माने कवि इसी पंचायत की धर्मशाला वाले मैदान में बाहर इकट्ठा होते थे और पूरे शहर को उत्सुकता रहती थी कि कवि सम्मेलन कब होगा। खुद गरियाँ बिछाना, खुद स्टेज की साज सज्जा करना, कवियों का सम्मान, ये सब चलता था। आज उसी स्थान पे कई वर्षों बाद और पत्रकारिता का विषय, तो कहने का भाव ये है कि सिर्फ यह समझ लेना कि अब मैं पत्रकार हो गया हूँ, तो अपने आप में ये अच्छी बात नहीं है। सरकार की बात मैं कर रहा था, पिछले 35 वर्षों में इतनी यूनियंस में काम किया, इतनी यूनियंस में आना जाना हुआ, लेकिन हमारे पत्रकारों के लिए ये खुशी और गौरव का विषय है
कि वर्तमान सरकार ने पत्रकारों के लिए 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन की शुरुआत की 60 साल में। लेकिन यह सुनने में आ रहा है कि समय बदलने के साथ साथ शायद इस पेंशन में भी इजाफा हो और उम्र की जो 60 साल की है उसको घटाया जाए। इस विषय पे माननीय अशोक छाबड़ा जी बताएंगे। अब मैं एक चीज और भी देख रहा हूँ कि उस दिन अशोक छाबड़ा जी ने यहाँ मीटिंग ली, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ साथी डिमांड दे रहे थे कि यहाँ पे वो मीडिया सेंटर बनाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। उनमें से आज मुझे 80% नहीं दिख रहे। कारण क्या है मुझे नहीं पता। बनाया जाए मीडिया सेंटर, कौन कहता ना बनाया जाए, लेकिन उसके उद्देश्य, उसका तरीका, उसके पीछे की सोच, वो तो सारी हम अडॉप्ट करें। और सभी पत्रकार साथियों से निवेदन है कि पत्रकारिता का विषय अति गंभीर विषय है, इसको हल्के में ना लें। हल्के में लेना है तो छोड़ जाए। अभी भी वक्त है, जो नए साथी आए हैं और बहुत काम धंधे हैं, ये धंधा नहीं है, ये मिशन है। और फैशन हो गया, और फैशन भी हो, मिशन भी हो। एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, कई बार पत्रकार साथी कह देते हैं अखबार का बड़ा दबाव रहता है। मानता हूं मैं अखबार का दबाव रहता है। आपको सच्ची घटना बताता हूं, थोड़े समय पहले की घटना है। अखबारों में क्या होता है, एक चलो एक प्रोफेशनलिज्म हो गया है। हमारे खसूसी जी वो डेयरी में भी काम करके आए और उन्होंने अध्यापन क्षेत्र में भी बहुत अशोक छाबड़ा जी से पीछे का वफादार नहीं। जिस अखबार में मैं लिखता हूँ उस अखबार में तो लिख चुका उम्र में वैसे कम होंगे। मैं एक एक्सीडेंटल पत्रकार हूँ और आज मैं होस्ट भी हूँ, क्योंकि भारत विकास परिषद के मेरे पिताश्री करते हैं और मुझे पत्रकारिता के नाते यहाँ बोलने को मिला। मेरे फादी मित्र संजय घोटाले जी ने बहुत सी बातें की हैं। अपराइट होना चाहिए पत्रकार ईमानदार होना चाहिए। महर्षि आदिकाल नारद जी की जयंती हम मना रहे हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए और उनसे हम सीखते आए हैं। पुरानी बातें हैं ये सारे तो 3 लोग ने अपना संप्रेषित करते हुए अपने विष्णु जी के अवतार रहे हैं। आज के इस प्रवेश के अंदर ये 2 नाम हैं, एक हमारी भारत विकास परिषद का, दूसरी एक संस्था और है विश्व समाज केंद्र। समाज का जो नाम आता है तो डिबेट होती है, संवाद होता है, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वो है इंटरेक्शन। और सब मेरे ऑल द फ्रेटर्निटीज ऑफ द माय जर्नलिस्ट, मेरे पत्रकार साथी कुमार जी बैठे हैं, अजय जी बैठे हैं और पीछे बैठे हैं सुनील जी बैठे हैं, मान जी बैठे हैं, बड़े वो सर मैं एक बात बताता हूँ, मैं मेरे साथी की बात बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है। सर हम चैनल देखते हैं सर, जहाँ उस पर जब कंडम की जब ऐड आती है सरकार, उसके पीछे सरकारी मेरे साथी करते हैं, बहुत अच्छा पत्रकारिता करते हैं भास्कर से। उस पर जब कंडम की ऐड आती है, उसके ऊपर जब सेक्स स्टिमुलेशन की ऐड आती है, हम देख नहीं पाते हैं परिवार के साथ। नेक्स्ट आइटम आता है न्यूज का, नेक्स्ट आइटम आता है रेडी का। अब पहले सेक्स स्टिमुलेशन की टेबलेट आती है, कोई भी कंडम किया जाता है। जब वस्त्र उतार कर नाचने वाली जब करोड़ों रुपया ले जाती है और एक पत्रकार विज्ञापन देकर अपने रोजी नहीं पाल सकता, क्या विज्ञापन होना चाहिए। रही बात सोशल मीडिया की बात, सोशल मीडिया
समय समय पर बदलता रहता, समय समय पर नारद जी भी बदलते रहे। नारद जी ने भी अपना प्रारूप बदला, स्वरूप बदला। अब नारद जी तो ये कहने लगे आज के युग के अंदर क्या नारद जैसी बातें करता है यार। नारद जी को बैक बाइटर भी कहने लगे थे हम लोग। नारद पर चुगली मत कर, चुगली करने वाला भी बोले। लेकिन इसकी पॉजिटिविटी को देखा जाए तो ब्रह्मांड के प्रथम यानी कि ये रहे आज तो नतमस्तक होते हैं कि भी वो ब्रह्मांड के प्रथम पत्रकार रहे, संप्रेषक रहे, ट्रांसमिट करते थे हर बात को किसी लोग से दूसरे लोगों तक। कि सबसे पहले पत्रकार नारद जी थे, मौखिक, इधर से उधर मौखिक। जब प्रिंट मीडिया आया तो पत्रकारिता शुरू हुई। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है तो आपको मोबाइल से, कैमरा से, आप दूरदर्शन से, टीवी से सब कुछ मिलता है। बात आती है हांसी की। हांसी में पत्रकारिता कैसे शुरू हुई आपको जान के ताज्जुब होगा। 200 साल पहले, सर ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा, प्रूफ है, रिटन प्रूफ है हमारे पास। 200 साल पहले हांसी में बहुत लड़ाई हो रही है, 1 महीने लड़ाई चली है। जो लड़ाई बेरी के मैदान में शुरू हुई थी 2 महीने वहां चली और वो लड़ाई शिफ्ट हो गया। फिर हांसी आई मराठी की, हांसी के राजा जॉर्ज थॉमस 50,000 की सेना, हांसी के 10,000 लोग वहां मुकाबला किया। फिर हांसी मुकाबला किया और उसके ऊपर जब खोजबीन कर रहे थे तो हमें पता लगा कलकत्ता से एक मैगजीन छपती थी 1801 में और हांसी की रेगुलर रिपोर्टिंग हो रही थी लड़ाई की। अब उसके ऊपर जब खोजबीन हुई तो वो आदमी कौन था जो रिपोर्टिंग कर रहा था हांसी से। अब आप साधन देखिए, पहले तो कलकत्ता का ना कोई रेल था, ना हवाई जहाज था, ना बस थी, ना मोटर था। सबसे तेज वाहन था घोड़ा उस जमाने में। और घोड़े के ऊपर समाचार यहाँ से भेजना, वो आदमी भेज रहा था, उसका नाम था SS मेजर, जो मराठों की सेना के अंदर था। जेम्स स्किनर उस वक्त कैप्टन था, जिसका मेन का भाग हम बोलते हैं। रेगुलर लड़ाई की डेली रिपोर्टिंग करके अब दिन में लड़ाई, शाम को आराम से बैठते सभी। कैसे वो भेज रहे थे ये सोचा जा सकता है पत्रकारिता किसको कहते हैं। हालांकि वो 4 और भी लोग थे, क्या झूठ उसको, लेकिन जज्बा था। पत्रकारिता एक जज्बा है। आप क्या कर रहे हैं, समाज में और लोग भी मोबाइल में घूम रहे हैं, पेन सबके पास है ना, हमारे तरह पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन लिखना कौन चाहता है? जिसके अंदर कोई ना कोई चीज पैदा होती है, जिसके अंदर कोई ना कोई जज्बा पैदा होता है कि मैं लोगों तक ये बात पहुंचाऊं। 200 साल पहले वो आदमी पहुंचा रहा था, वो हमारे को जब मिली तो बाद में खोजबीन हुई तो वो आदमी बाद में एम्बेसी के अंदर जो हुकूमत आई गवर्नमेंट की, तो उसके अंदर वो कर्मचारी बना, काफी चीजें वो यहाँ लड़ाई भी लड़ रहा था और उसके साथी मर भी रहे थे। एक दिन में 15,000 आदमी चौक तक मर गया था। सुबह 9 बजे लड़ाई शुरू हुई, 10-11 बजे 15,000 आदमी इस टाइम। खैर वो बात तो अलग है। उसके बाद पत्रकारिता का जब जिक्र आया कोई हांसी में बाद में पत्रकार कौन आए? सावराजी भारती जी का नाम तो पता ही, जगदीश भारती जी हांसी के धुरंधर पत्रकार रहे। वो पहले किसी स्कूल में लाइब्रेरियन थे, वहां से चलते हुए पत्रकार का कैसे काम किया, APR और DPR और DED में। उन्होंने जो माइलस्टोन कायम किए वो आज तक स्तंभ बने हुए हैं अखबारों के अंदर। एक गांव की कहानी जो है हर गांव से ली गई। उन्होंने जो कलेक्शन करी थी, अपने जो खाली पत्रकारिता लिखना नहीं होता, उसके अलावा और बहुत कुछ काम होता है। उनकी एक लाइब्रेरी थी घर के अंदर, रैक के अंदर इतनी फाइलें मैंने वहाँ देखी, किताबें देखी, उनकी कलेक्शन देखी, तो जो बहुत ज़्यादा काम हम उसके अंदर कर सकते थे, लेकिन शायद ही उस लाइब्रेरी को हमारे जो उस जमाने के पत्रकार ने किसी ने चेक करी और देखी। और बाद में तो ऐसा हुआ वो सारी किताबें खत्म और उनकी फाइलों को जला दिया गया और वो कैसेट्स जो उन्होंने 2 गीतों की इकट्ठी की थी वो खत्म हो गई।
उन्होंने कुछ किताबें लिखी, इतिहास के ऊपर काम किया, वो एक्स्ट्रा। पत्रकार खाली ये नहीं है कि यहाँ ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं है, उसके अलावा बहुत काम और भी होते हैं। कावड़ा जी, सात विकास परिषद के अध्यक्ष श्री जगदीश सिंह और मेरे पत्रकार भाइयों, छायाकार भाइयों, मेरे पुराने साथी प्रवीण भाई और मंच संचालन कर रहे मनमोहन भाई और शहर के प्रबुद्धजनों, सभी को सादर प्रणाम। मैं बड़े आचंबित हुआ कि मेरे को इतने महानुभावों के बीच में, इतने विख्यात पत्रकारों के बीच में, और मेरा नाम ये पता नहीं भारत विकास परिषद ने कैसे चुना, तो आदमी और थोड़ा बहुत वो भी करता हूँ। अंदर से खुशी महसूस हुई, और खुशी इतनी कि मेरे पुराने मित्रों के बीच में लगभग 1-2 साल के बाद में आज सार्वजनिक मंच पे आया, कोविड काल आया, फिर मुझे दूसरी तरह की जिम्मेवारियां नहीं मिल पाया, तो उस सब के लिए मैं भारत विकास परिषद का ये जो मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख के कहता हूँ कि निश्चित रूप से काफी लाभ कमाते हैं, लेकिन उस लाभ का पत्रकार समूह ऊपर जो गए हैं, प्रिंट मीडिया हाउसेस, उसको बोलते हो प्रिंट मीडिया हाउसेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेस, क्या फायदे नहीं जा रहे और नहीं जा रहे। बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं मेरे ख्याल से टीवी पे, न्यूज में, आजकल तो न्यूज चैनल भी प्रिंट मीडिया में दोनों ही बात कर रहा हूँ सर मैं। चलो एनीवे हम डिबेट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे वो टैग लगा रखा है नहीं था। और तो हम बात नारद जी की, हम नारद जी की जयंती के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ शब्द मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा। तो स्वयं में जिस आदमी, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई लाग लपेट नहीं होती ना, फ्रीली बोलता है, और मैं सोचता हूँ नारद जी जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम पूजा कर भगवानों की, अलग अलग भगवान, चाहे विष्णु हो, ब्रह्मा हो, देव ऋषि हो, सब उनको भी बोल देते थे आप ये गलत कर रहे हो, क्या इतनी हिम्मत है? क्या वो नारद में तो हिम्मत थी ना, वो बोलते थे। और इसलिए कई लोग उनकी आलोचना करते हैं, बोला ये तो विड़ाऊ है, आपस में झगड़ाते नहीं थे, वो वास्तव स्थिति बताते थे कि आप ये करो, आप ये बदलाव करो, ये सुधार करो, और वो चीज आज हम सबको करनी है। राष्ट्रहित में अगर लोग इतना सही माने में हमें अपने देश से प्यार है, अपने दोस्तों से प्यार है, अपनी व्यवस्थाओं से प्यार है, संघ के पूरा समय अपना जीवन जिन लोगों ने इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए लगाया हुआ है। हमारे प्रचार विभाग के सह प्रचार प्रमुख हैं जो हमारा समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं। इस समय आपके यहाँ उपस्थित हैं, शायद हाथ में चोट होने की वजह से आके नहीं आ पाए वो, उनका मैं एक बार स्वागत करूंगा और उनको निमंत्रित करूंगा कि भाई साहब को आप यही लोग जिला के प्रचारक हमारे भारत विकास परिषद के हमारे मंच पर जो विराजमान है, जेपी यादव जी जो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, संजय उडाणी जी पुराने साथी मेरे, संजय उडाणी जी के बारे में एक बात कहूँगा आपको। जब मैं पत्रकारिता में लिखता था तब भी मैं उनको इसी शेप में देखता था। मतलब कई बार इनसे कहता हूँ कि आप खाते क्या हो, रहते कैसे हो, बता दो हमको भी। हम उस समय यंग थे, हमारी एज में बहुत फर्क आ गया। आप आज भी वैसे हो, तब भी वैसे, 25 साल पहले। पुराने मेरे साथी हैं मनमोहन शर्मा जी, अखबार में मेरे साथ रहे हैं। जगदीश सैनी जी बड़े वरिष्ठ यहाँ के लिखने वाले रहे हैं, वो अध्यापन के क्षेत्र में बता रहे हैं। राजीव बंसल जी, इनसे मेरा पुराना परिचय है, सब पत्रकार साथियों से परिचय है। भास्कर के हमारे यहाँ साथी खड़े थे। सब लोगों ने अपनी अपनी बात इस मंच के माध्यम से आपके समक्ष रखी है कि मीडिया को कैसे बिहेव करना चाहिए, या आज मीडिया में क्या परिवर्तन आ रहा है, मीडिया का दायित्व क्या है, सरकार का दायित्व क्या है,
और हम सब मिलकर इसको कैसे निभा पाए। अगर इसको एक नेट शब्द में समझना हो, एक पंक्ति में या एक लाइन में समझना हो, तो आप नारद जी के जीवन को देखें, आपको सब इस हर बात का जवाब उसमें से मिल जाएगा। फिर भी अगर कहीं आपको लगता है कि मेरे पत्रकार साथियों को या समाज के उन वर्गों को जो सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, अभी यादव जी जैसे कह रहे थे कि सरकार की प्रशंसा करना ये विषय नहीं रह जाता। पत्रकार साथी यहाँ पर बैठे हैं, मैं हमेशा किसी भी कार्यक्रम में गया हूँ, चाहे वो प्रेस क्लब का कार्यक्रम हो, कल भी भारत विकास परिषद का एक कार्यक्रम जींद में था, वो हमारे सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो रात को और दिन में जो परमानेंट खाना भोजन परोसते हैं, जो वहाँ पे एडमिट होते हैं। और भारत विकास परिषद इस तरह के काम पूरे प्रांत भर में करती है, अलग अलग आयाम के माध्यम से समाज के काम करती है। यादव जी, मैं जिन कार्यक्रमों में जाता हूँ, मैं पत्रकारों को हमेशा यही बात कहता है, संजय गुनानी जी आपके समक्ष बैठे हुए पूछना इनसे कि आप कंटेंट बेस्ड पत्रकारिता पर सरकार की किसी नीतियों पर भी जो भी आपको अच्छी नहीं लगती है, आप उनके खिलाफ खूब लिखिए अखबार में, खूब सोशल मीडिया में दिखाइए, हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम उनको ठीक करेंगे, करेक्ट करेंगे। लेकिन हाँ, मेरे मुख्यमंत्री ने अगर कोई अच्छा काम किया है, मेरी सरकार ने अगर कोई अच्छा काम किया है, मेरे किसी मंत्री ने कोई अच्छा काम किया है, मेरे किसी नेता ने कोई अच्छा काम किया है, समाज को उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मेरा इतना ही मानना है। नारद जी की जयंती है और नारद जी देव ऋषि नारद जी हैं। गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय में 26वां श्लोक का शायद होगा, जिसमें उन्होंने उनको नारद जी को खुद का और दानवों में इतने लोकप्रिय है, वो दोनों को जोड़ने का काम अगर कोई करता था तो महर्षि नारद जी करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था उनके बारे में कि महर्षि नारद जी जो थे वो विष्णु भगवान जी के जितने बिगड़े हुए काम थे, जिनको ठीक ठाक करना काम था, वो भी उन्हीं के जिम्मे था। चाहे वो शंकर जी की त्रेता युग में या सतयुग में शादी करवाने का काम, शंकर जी के साथ पार्वती जी के साथ करवाने का काम वो नारद जी ने किया, या फिर आपके ध्रुव और प्रहलाद उनको उस दिशा में ले जाने का काम अगर किसी ने किया, वो नारद जी ने किया। आपको सुनकर शायद तजुब होगा कि वाल्मीकि जी को जो रामायण लिखने के लिए तैयार किया, वो भी आदि श्री नारद जी ने किया। हमारा काम भी लगभग वही है। अगर कहीं पे कोई गलत हो रहा है, जैसे जगदीश सैनी जी भी कह रहे थे कि ग्रफ्त लोगों को ला के हर क्षेत्र में, यहाँ की धरती जो है ना बड़ा अच्छी उर्वरक धरती है यहाँ की, यही सब आके बसते हैं। तो मेरी जमात के लोगों का काम तो यही है भाई, जब मेरी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, हम लोगों को तो अपनी कमियां, वो कमियां जो उनको लगती हैं समाज में गलत मापदंड तय कर रही है, गलत पैरामीटर तय कर रही है, जिसका समाज को नुकसान हो रहा है, तो हमको तो उजागर करना चाहिए उनको। और मैंने तो अभी 1857 की क्रांति पर एक नाटक था हमारे यहाँ हिसार में, मुख्यमंत्री जी भी देख रहे थे उसको, उसमें 80 की जमीन को तो बड़ा लड़ने वाली भूमि बताया था कि जो आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के साथ लड़े, तो इस आसपास की जमीन को उन्होंने नाटक के माध्यम से, मंचन के माध्यम से बहुत अच्छा उन्होंने बताया। तो मैंने उनसे पेपर भी लिए थे कि झांसी की पृष्ठभूमि क्या है, झांसी की बैकग्राउंड क्या है, ये किलों की धरती है और ये वीरों की धरती रही है, जो मुझे बताया। पत्रकार साथियों को मैं एक बात जरूर कहूँगा, जो उन्होंने विषय रखे हैं उसमें मैं बाद में आऊँगा कि हम लोग तो पत्रकारिता करते हुए कम से कम 2-4 विषयों पर तो जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, पत्रकारिता आपका विषय है, आप उसको प्रोफेशनल रखिए, आप उसको दूसरी दृष्टि से रखिए, उसमें मेरी कोई अतिशोक्ति नहीं है। अगर कोई इसको मिशन रखे या प्रोफेशनल रखे, लेकिन आपको दोनों में ही आपका राष्ट्रवाद का और समाज के ताने बाने को कोई नुकसान ना पहुंचे, ऐसा जरूर उसके ऊपर केंद्र बिंदु रखें। आप जब समाचार बनाएं, आप जब समाचार के ऊपर कार्य करें, इस सभागार में बहुत से लोग ऐसे ही बैठे होंगे जो अन्य सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए होंगे, उनसे भी मेरा निवेदन है, हम लोगों को वो काम करना चाहिए जो समाज को जोड़ने का काम करे।
हमारी संस्कृति और सभ्यता को जोड़ते हो। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, रूस ने एक बार जो है ना अपनी सभ्यता और संस्कृति को मात्र छोड़ने का प्रयास किया था उन्होंने एक बार। आप सुनकर हैरान होंगे, 13 भागों में विभाजित हो गया था रूस, जो अपने आप को सबसे बड़ा मजबूत राष्ट्र कहता है। 13 भागों में मात्र क्या किया था, अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़ने का प्रयास किया था। हम लोग भी खबर बनाए या समाज के किसी भी क्षेत्र में काम करें, अगर राष्ट्रवाद और समाज को जोड़ने का भाव हमारी समाचार में रहेगा, या हमारे काम में रहेगा, या हमारे व्यक्तित्व में रहेगा, या हमारी वाणी में रहेगा, तो निश्चित तौर के मान के चलना कि आने वाला कल भारत की सदी है और भारत सबसे मजबूत राष्ट्र बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं किसी भी तरह। आज विश्व अगर किसी भी ओर देख रहा है, ये मान के चलिएगा, आज विश्व केवल देख रहा है भारत की तरफ, भारत के नेतृत्व की तरफ। कोरोना काल में जिस तरह से ये सब पत्रकार बंधु बैठे हैं, इन्होंने जो भूमिका निभाई है, साधुवाद है इनकी भूमिका को, और इनके लिए मैं चाहूंगा आप तालियों से जरूर इनका उस समय पत्रकार साथियों ने सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिवनेस के साथ, सामाजिक संस्थाओं के मिल के साथ इतनी बड़ी त्रासदी से आप लोग बाहर निकल आए हैं, और बाहर ही निकल आए, देश को फिर मजबूती से उसी पैरामीटर पर ले गए हैं जहां से हम शुरू हुए। ये आप सबकी, आपके सबके कर्म बल का परिणाम है। आपकी तरफ दे आज विश्व देख रहा है। मेरा भाव केवल इस बात पे इतना कहने का है कि हमको राष्ट्रवाद और समाज जो जोड़ते हो, समाज जो कनेक्टिविटी करते हो, सकारात्मकता करते हो, देश को मजबूत करने वाली बात करते हो, समाचारों में भी हमें उन्हीं बातों पर समावेश रखना चाहिए, उन्हीं बातों को मैं पत्रकारिता में। हम आज से खबर लिखते थे और बस स्टैंड में जो लास्ट बस जाती थी उसके माध्यम से हम वो खबर चंडीगढ़ या दिल्ली भेजते थे, वो छपती थी और उसके बाद हम उसकी अखबार की वेट करते थे। फिर युग बदला, फैक्स का युग आया। क्या बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी, फैक्स की जो हमको अथॉरिटी मिलती थी वो कैलकाटा से मिलती थी। सही बात होगी पटेल जी। उसके बाद फिर युग आया, पेजर से होते हुए हम जैसे पुरानी जी बता रहे थे कि मोबाइल पे आ गए हैं। पत्रकारिता करो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। नई जंग लड़के पत्रकार कर रहे हैं, भास्कर का यहाँ लड़के बैठे हैं, वो एक पत्रकार है, करें, कोई दिक्कत नहीं। और भी सोशल मीडिया पे बहुत से लोग पत्रकारिता करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, पत्रकारिता में एक बात का ध्यान रखें, अगर आपकी पत्रकारिता कंटेंट बेस्ड नहीं होगी, तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ नहीं होगी, जैसे यादव जी कह रहे हैं, तो आपकी पत्रकारिता लंबे समय नहीं चलता। आपको पत्रकारिता में खुद में कुछ पैरामीटर्स तय करने ही पड़ेंगे। आज भी 25-30 साल से मेरी जनरेशन से लेकर आप आज तक संजय पुराणी जी को लोग क्यों याद करें, क्यों उनका बात आता है। राजीव बंसल जी भी जिक्र कर रहे थे, वो हर किसी वक्ता ने नाम लिया संजय जी का या राजीव जी का या मनमोहन जी का, तो क्यों लिया उन्होंने कुछ पैरामीटर अपने जीवन के सेट किए होंगे ना, कुछ उन्होंने अपने जीवन में उसको लागू किया होगा ना। जैसे संजय ने उदाहरण दिया है कि वो विज्ञापन नुमा अखबार का मैंने उसको प्रकाशित करने से मना कर दिया। पैसे के पीछे रहना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको जितना अर्न होना है, ऐसा नहीं है कि संस्थान सब लोग कोई पैसा देते नहीं है, ऐसा नहीं है, कमियां सब में हो सकती हैं। उन कमियों में से बच बचाकर समाज को, देश को जोड़ने का काम हम कैसे कर सके, राष्ट्रवाद को कैसे मजबूत कर सके, अपने समाज को, अपने भाईचारे को मजबूत कैसे कर सके, उसके लिए अपने आप को, खुद को पैरामीटर भी हम लोगों को सेट करने चाहिए। एग्जाम्पल, उदाहरण हमको खुद को भी उसके लिए बनना चाहिए। हमारी सरकार अभी फिलहाल जो है पत्रकारों के लिए पेंशन के रूप में 10,000 रुपये, और मैं आपको बताऊँ, जब ये संजय जी को शायद ध्यान है कि कमेटी जब ये डिसाइड कर रही थी कि कितनी पेंशन दी जाए पत्रकारों को, यादव जी ये आपके लिए भी सुनने का विषय है कि मुख्यमंत्री जी ने हमने कहा कि उस समय सब लोग बुलाए थे वरिष्ठ लोग प्रांत से कि कितनी पेंशन पत्रकार को दी जाए। तो किसी ने कहा 4,000 कर दो, किसी ने कहा 5,000 कर दो, किसी ने कहा 7,000, और लास्ट 5-7 हज़ार तक की बात, क्योंकि
ऐसा कोई एग्जाम्पल पूरे देश में कहीं है नहीं कि पत्रकारों को इस तरह की पेंशन उस समय दी जा रही है। उस समय की बात कर रहा हूँ, आज की। तो मुझे, मैं भी बैठा था उसी कार्यकारिणी उसी मीटिंग में, तो मुझसे किसी ने कहा कि आप मुख्यमंत्री के थोड़े नजदीक हो, आप थोड़ा बढ़ा कर दो। मैंने उनको इशारों में कहा, मैंने कहा तो शायद हो सकता है रिड्यूस हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। आप सुन के आराम हो गए, अगर आप कंटेंट बेस्ड पत्रकारिता करेंगे, सही को सही कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी क्रेडिबिलिटी समाज में और देश में बहुत ज्यादा है। एक और बात कही थी संजय जी ने कि पत्रकारों के हित के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। संजय जी, कोरोना काल में जितने भी पत्रकारों को प्रदेश भर जो मेरी जानकारी है, हमने जहाँ हमको पता लगा कि कोरोना काल में किसी पत्रकार की डेथ हो गई है, वो किसी भी बीमा नहीं है उनके पास, कोई और साधन नहीं है, घर से कमजोर है वो, तो हम लोगों ने उनको उनकी जो आर्थिक मदद है सरकार के माध्यम से बिना किसी चर्चा के, यादव जी, बिना किसी चर्चा के, वो हम स्वयं कई घरों में मैं गया, वो हम चेक उनको दे कर आए। ऐसे ही कई उदाहरण है, नाम मैं लेना नहीं चाहता। मैं आज फिर कह रहा हूँ, हास्य में कोई ऐसा व्यक्ति रह गया हो, हिसार में कोई ऐसा व्यक्ति रह गया हो। पिछली बैठक में मेरा मनमोहन जी ने कुछ मुझको याद दिलाया था, सिरसा का मामला। मैंने उसी समय फोन किया मेरे डिपार्टमेंट, और उनकी एक्रेडिटेशन का कोई मामला था, वो फाइल उनकी दोबारा हमने ओपन की है, और संभवतः अगले हफ्ते या 5-7 दिन में उसके ऊपर काम निश्चित तौर पर। आपके ध्यान में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने पत्रकारिता में काम किया हो, उनके घर में कोरोना काल में कोई डेथ हो गई या कोई केस हो गया हो, कोई रह गया हो, तो आज भी आपका निमंत्रण मेरी तरफ से कि आप हम उनको मदद करने के लिए सरकार के अंडर पर हर तरह से तैयार हैं। दूसरी बात, राजीव जी ने कही थी कि पत्रकारों को दिक्कत बड़ी है, न्यूनतम वेज कोड होना चाहिए। राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया बिल्कुल न्यूनतम वेज कोड को। समस्या क्या है कि पत्रकार को संस्थान लिख के देने के लिए तैयार नहीं है, यही मैंने कहा, वो पत्रकार मानता नहीं है इसको। आप सुनकर हैरान होंगे, मैं जिस भी जिले में जाता हूँ सबसे ज्यादा समस्या क्या आती है कि साहब मेरा एप्लीकेशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि संस्थान उसको लिख के नहीं देता कि मेरा एम्प्लॉय है। अगर वो लिख के दे एम्प्लॉय है तो उसको उस कैटेगरी में उसको पे देना पड़ेगा, मिनिमम वेज कोड देना पड़ेगा। अब समस्या क्या आ गया कि वो उसको एजेंट लिखता है या उसको जो भी भाषा वो लिखता है। ये दिक्कत केवल सरकार के एंड से होने वाली नहीं है, ये दिक्कत सरकार, पत्रकार और संस्थान, जब तीनों का कोऑर्डिनेशन होगा तब जाकर इस बात का कोई हल निकलेगा। सरकार के एंड से ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, उसके लिए तो स्वेच्छा से काम करवाया है, उसको मिनिमम वेज भी नहीं दे सकता, तो इससे तो सरकार के इंटरवीन जरूर होने चाहिए। राजीव जी, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, सरकार का प्रतिनिधि होने नाते बता रहा हूँ, 16 बार वो आपने प्रोसेस में डाल दिया है। मुझे निश्चित रूप से आपकी लड़ाई जुड़ी है, आपका मार्गदर्शन मिलता है, हम करते रहेंगे, कोई बात नहीं कर गई है, जैसे सपोर्ट हो गया नीचे लिख दिया एडीवीटी, अपने आप में तरीका गलत है, लेकिन चलो जो चल रहा है कोई बात नहीं। 1 लाख रुपए का विज्ञापन मेरे ऊपर किसी ने उच्च स्तर तक दबाव डाला कि ये विज्ञापन आ जाए, उसमें सिर्फ पूरे के पूरे पेज की रनिंग मैटर में सिर्फ छापा जी 1 लाइन गलत थी, सिर्फ 1 लाइन छपने नहीं दिया मैंने। 1 लाख रुपए का विज्ञापन, हम उसको कर देंगे, उसको कर देंगे, विज्ञापन नहीं छपने दिया। 1 लाख रुपए का विज्ञापन मुझे ही मिलना। उसमें सिर्फ लिखा क्या हुआ था, मैंने रैली की यहाँ, उसमें सिर्फ 1 लाइन थी कि जो उसने रैली की थी 10 दिन पहले, उसकी रैली से मेरी रैली में भीड़ ज्यादा थी, इतना ही फर्क था, वो ज्यादा नहीं तो छप सकता था, लेकिन मैंने उसको ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ा, उस विज्ञापन को छपने नहीं किया। तो काफी कुछ हमारे पे भी डिपेंड करता है। दफ्तर से भी फोन आए, कोई बात नहीं, उनको भी समझा दिया। तो पत्रकारिता के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं, इसकी गंभीरता को समझें। बहुत अच्छे क्षेत्र में हम, भगवान ने हमें ऐसा काम करने को दिया है, तो
कहते हैं जिंदगी मिले ना दोबारा, मिलेगी ना दोबारा, और वास्तव में जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। जो जिस क्षेत्र में है, ये अपॉर्चुनिटी जो हमें इस मनुष्य योनि की मिली है, इसको भूले मत। जिस भी क्षेत्र में है, ईमानदारी से काम करें, यही हमारा धर्म है, यही कर्म है, और पत्रकारिता का यही मेन असूल है। धन्यवाद, नमस्कार।